हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आपका नववर्ष किस प्रकार रहा। आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा, हमने बहुत एंजॉय किया। अब हम पढ़ने वाले हैं रसखान के सवैये में अन्य सवैये। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल वीडियो सवैये की। तो हम देखिए रसखान के हमने बहुत सुंदर सवैये लिए हैं। तो देखिए, काना भरे बस बांसुरी के आवे, कौन सखी हमको चाहिए। निसी घास रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रसिखानी सदा हमको दही है। मिली आओ सवे सखी भागी चले आवे, तो ब्रज में बंसुरी रही है। इस पद में रसखान कवि ने जो गोपियां हैं उनकी मनोदशा का वर्णन करते हुए इस पद में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अपने शब्दों में कवि बता रहा है कि जब श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और उन्हें जब अपने तन बदन की भी सुध नहीं रहती है, तो जो गोपियां उनसे बात करने के लिए ललायत रहती थी, जो गोपियां उनसे बातें सुंदर सुंदर बातें सुनने के लिए, उनका दीदार पाने के लिए उनके चारों तरफ घूमती रहती थी, अब उनको उस बांसुरी से बहुत ही ज्यादा जलन जैसी फील हो रही है। अब उनको ये लगता है कि अब जो हमारा चाहने वाला था, जो हमसे प्रेम करने वाला था, अब वो किसी और के अधीन हो गया, वो उसी में डूबा रहता है। तो अब हमें यहाँ पर कौन प्यार करेगा। इस प्रकार के भाव जो है रसखान कवि ने अपने सवैया के माध्यम से बताए हैं। तो कान्हा मानी श्री कृष्ण, भय मानी हो गए, बस मानी आधीन अधिकार में, बांसुरी मानी बांसुरी मुरली, के मानी के, अब मानी अब, कौन मानी कौन, सखी मानी सहेली, हमको मानी हम सभी को, चाहिए मानी चाहेगा प्रेम करेगा। तो जो गोपियां हैं वो आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, जो कान्हा है, जो हमारा कन्हैया है, वो अब बांसुरी के अधीन हो गया है। अब उस पे केवल बांसुरी का ही अधिकार चलता है और वो बांसुरी में ही डूबा रहता है, उसी की बातों को सुनता है। तो हे सखी, अब हमको इस ब्रज में कौन प्यार करेगा। निस घोंस रहे सब साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही। निस घोंस, निस मानी रात, घोंस मानी दिन, रात दिन, रहे मानी रहती है, संग साथ मानी साथ साथ, संग मानी भी साथ है और साथ मानी भी साथ है, तो साथ साथ। लगी मानी लगी हुई, यह मानी यह, सौतन मानी सौतन, अपने पति की दूसरी पत्नी, उसको सौतन कहा जाता है। तो जो गोपियां थी वो श्री कृष्ण जो थे, जो कन्हैया थे, उसे अथाह प्रेम करती थी और बांसुरी के प्रति वो है सौतन का भाव रखती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा यह मानी यह, सौतन मानी सौतन, तापन मानी जलन, क्यों मानी क्यों, सही है मानी बर्दाश्त करेंगे। कि हे सखी, ये जो बांसुरी है वो श्री कृष्ण जी के साथ चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो हर समय एक पल के लिए भी उनसे जुदा नहीं होती और हर पल उनके साथ में ही रहती है। तो हे सखी, अब इस सौतन की जलन को हम क्यों बर्दाश्त करेंगे। जिन मोह लियो मन मोहन को, रसिखानी सदा हमको दही। जिन मानी जिसने, मोह मानी आकर्षित करना, लियो मानी लिया, मन मानी मन, मोहन मानी मोहने वाला, अर्थात जो दूसरे के मन को अपने अधीन करने वाला था, जो दूसरे के मन को मोह लेने वाला था, उसी मनमोहन को किसने मोह लिया, बांसुरी ने मोह लिया। रसिखानी सदा हमको दही, रसखान कवि कहते हैं, अब वो सखियां कह रही हैं सदा मानी हमेशा, हमको मानी हम सभी को, दही है मानी जलाएगी। कि हे सखी, जो हम सबके मन को मोह लेने वाला था, हमारा कन्हैया था, अब उसी के मन को बांसुरी ने अपने अधीन कर लिया है, उसके मन को मोह लिया है, अपने प्रेम जाल में बांध लिया है। तो रसखान कवि कह रहे हैं, सखियां कहती हैं कि हे सखी, यह जो सौतन है, अब जो हमारी जो सौतन है बांसुरी जो है, वो हमको रात दिन जलाती रहेगी, तो इसलिए हम इसकी जलन को क्यों बर्दाश्त करें।
मिली आओ सवे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। मिली मानी मिलकर इकट्ठे होकर, आओ मानी आ जाओ, सवे मानी सभी, सखी मानी सहेली, हे सहेलियों हे सखियों सभी एक साथ आ जाओ, कोई इधर उधर मत रहो, सभी एक साथ भागेंगे। अगर एक एक करके जाएंगे तो कन्हैया को हमारे जाने का पता भी नहीं चलेगा, और जब हम सब लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे तब उसको लगेगा कि हाँ, अब जो मेरे चाहने वाले थे, जो मुझसे बातें करने वाले थे, अब वो लोग मेरे से दूर हो रहे हैं। तो इसलिए जो गोपियां हैं, जो सखियां हैं, वो कहती है कि हे सखी, मिली मानी मिलकर, आओ मानी आ जाओ, सबे मानी सभी, सखी मानी सहेली, भागी मानी भागकर, चले मानी चले, अब मानी अब, तो मानी तो, ब्रज मानी ब्रज, में मानी में, बांसुरी मानी बांसुरी, मुरली रही है मानी रहेगी। कि हे सखी आ जाओ, हम सभी मिलकर कहीं दूर भाग चलते हैं, इस स्थान को छोड़ देते हैं, क्योंकि अब तो ब्रज में इस बांसुरी का ही निवास रहेगा। तो हे सखी, अब इस जो ब्रज है, जो गांव है, इसमें केवल बांसुरी ही रहेगी। अब इस ब्रज में केवल बांसुरी का ही राज्य रहेगा। तो आइए अब हम अपना अगला पद देखते हैं। द्वितीय पद है, दूसरा पद। मोरे पखा सिरे ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गले पहराऊंगी, ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी, बने गोधन ग्वारन संग फिरौंगी, भावत वही मेरो रसिखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करौंगी, या मुरली मुरली धर की, अधीरा ने धरी अधीरा न धरोंगी। इस पद में जो गोपियां हैं, जो श्री कृष्ण जी की उन्हें बहुत ज्यादा याद आती है, तब वे आपस में एक दूसरे का मन बहलाने के लिए श्री कृष्ण भगवान की तरह ही लीला करने के लिए कहती हैं। और वो कहती है कि हे सखी, जैसे तू कहेगी हम उसके तरह ही, उस छलिया की तरह ही मैं सारा स्वांग रच लूंगी, नाटक बना लूंगी, अभिनय कर लूंगी, और हम कभी भी उसको याद नहीं करेंगे। जब जब हमें याद आएगी उस छलिया की, तो हे सखी मैं उसका ही जैसा वेश बनाऊंगी और उसके द्वारा ही तुम्हारा मैं मनोरंजन कर दिया करूंगी। इस भाव के लिए, इस सुंदर भाव को रसखान कवि ने अपने सवैया के माध्यम से बताया। और देखिए सखियां किस प्रकार से एक दूसरे का मन बहलाने का प्रयास करती हैं और श्री कृष्ण जी की यादों को से अपना पीछा छुड़ाने का झूठा मूठा नाटक कर रही है। मोर मानी मोर, पखा मानी पंख, मोर पंख, सिर मानी सिर, ऊपर मानी ऊपर, रखी हूँ मानी रख लूंगी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जिस प्रकार से हमारा कन्हैया अपने सिर पर मोर के पंख का मुकुट रखता है, मोर पंख बांधता है, उसी प्रकार से मैं भी अपने सिर पर मोर का पंख लगा लूंगी। गुंज की माल गले पहरेंगी, गुंज मानी वन में खिलने वाले फूल, उसको गुंज भी कहते हैं। की मानी की, माल मानी माला, गले मानी गले में, पहरूंगी मानी पहन लूंगी। कि हे सखी, जिस प्रकार से वन में गाय चराने के लिए जब कन्हैया जाता था अपने मित्रों के साथ में, और जंगल में उगने वाले जो गुंज के फूल थे उनकी सुंदर सुंदर माला बनाकर पहनता था, उसी प्रकार से मैं भी वन में जाऊंगी और गुंज के फूलों की जो माल बना करके उसी के समान अपने गले में धारण कर लूंगी। और पीतम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी। ओढ़ मानी ओढ़कर, पीतम्बर पीला वस्त्र जो श्री कृष्ण भगवान अपने तन पर धारण करते थे। पीतम्बर का मतलब होता है पीला वस्त्र। ले मानी लेकर के, लकुटी मानी लाठी, वन मानी जंगल, गोधन मानी गाय, ग्वारन मानी ग्वाल, ग्वाल संग मानी साथ में, फिरौंगी मानी घूमूंगी। तो वो सखी कहती है अपनी सखियों से कि हे सखी, जैसे हमारा कन्हैया पीतम्बर ओढ़ लेता था और हाथ में लाठी लेकर के अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ में गाय चराने के लिए जाता था, गायों के पीछे पीछे घूमता था, मैं भी उसी के तरह पीतम्बर ओढ़ लूंगी और हाथ में लाठी भी ले लूंगी, और गाय के साथ में, ग्वाल वालों के साथ में जंगल जंगल घूम लूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी।
भाव तो मानी अच्छा लगना, वही मानी वही, मेरो मानी मेरे, रसखानी। अब यहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है, क्योंकि यहाँ पर रसखानी के दो अर्थ हैं। एक रसखानी का अर्थ कवि है और दूसरे रसखानी का अर्थ होता है रस की खान अर्थात श्री कृष्ण भगवान, इनके लिए रखा गया है। तो यहाँ पर गोपियां ने उसी भाव में लिया है कि हे मेरी सखी, जो मेरे कन्हैया को पसंद था, जो मेरे कन्हैया को प्रिय लगता था, वही सारी चीजें मैं तेरे कहने से, हे सखी, मैं वह सारे स्वांग, वही सारे नाटक, वह सारे अभिनय कर लूंगी। स्वांग का मतलब होता है नाटक या अभिनय, करूंगी मानी कर लूंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कि हे सखी, जो मेरे कन्हैया को प्रिय लगता है, जो मेरे कन्हैया को अच्छा लगता है, कन्हैया को क्या अच्छा लगता था? मोर पंख लगाना। कन्हैया को अच्छा लगता था ग्वाल वाल सखाओं के साथ में बन में जाकर के गाय चराना, उनके साथ खेलना। तो सखी कह रही है कि हे सखी, जो उनको प्रिय था, मैं वह तेरे कहने पर सारे नाटक कर लूंगी, वो सारे अभिनय कर लूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। या मानी ये, मुरली मानी बांसुरी, मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला अर्थात कन्हैया, की मानी की, अधरान मानी होठों पर, धरी मानी रखी हुई, अधरा मानी होठों पर, ना मानी नहीं, धरूंगी मानी रखूंगी। कि हे सखी, ये जो मुरली है, जो मुरलीधर की है, जो श्री कृष्ण भगवान की है, जिसे हर समय वो अपने होठों से लगा कर रखते थे, उस बांसुरी को मैं अपने होठों पर तेरे कहने पर भी नहीं रखूंगी। मैं सारे स्वांग तो करूंगी, मैं उन्हीं की तरह हर काम कर लूंगी, लेकिन हे सखी, ये जो बांसुरी है, मैं इसको कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि गोपियां जो बांसुरी से सौतिया ढा रखती थी, इस कारण से गोपी ने उस श्री कृष्ण भगवान की होठों से लगाई हुई मुरली को अपने होठों से रखने पर मना कर